फर्स्ट पेज इतिहास, भारत का इतिहास हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इधर ये जो सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हमने पढ़ लिए थे। वेदांग एवं सूत्र हमने पढ़ लिए थे। पुराण पढ़ लिए थे। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद विदेशियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक जो थे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी, ये सब हमने पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हम चौथा पेज। ठीक है, चौथा पेज में हमने थोड़ा देख लिया था। प्राचीन सिक्कों को आज सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। यवन यानी कि यूनानी, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद महत्वपूर्ण अभिलेख हमने देख लिए थे। हाथीगुम्बा अभिलेख, इसके शासक ये एक ऐसा तिथि रहित अभिलेख है। पूछ लिया जाता है कि तिथि रहित अभिलेख कौन सा है, तो हाथीगुम्बा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। शासक कौन है, तो कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, तो शासक कौन है? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी वंशी शासक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के शासक जो है समुद्रगुप्त है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ये सभी इनके शासक थे और अभिलेख थे। इसके बाद अभिलेखों का अध्ययन, अगर पूछ लिया जाए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। पूछ लिया जाए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। जो समुद्रगुप्त था उसकी वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु जो है पुदुचेरी के निकट है, वहां से क्या है, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले भारत के संबंध हम देखें तो बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, स्वर्ण भूमि जिसे कहा जाता है वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हम देखते हैं। इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक या प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास यानी कि हिस्ट्री, तीन भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया है, ठीक है, उद्धृत नहीं किया है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। अब आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो है पढ़े नहीं जा सके। उसके बाद मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। उसके बाद ज्ञानी मानव होमोसेपियंस यानी कि आदि मानव, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, उसके बाद नाम एवं तिथियां काल की, तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में बात करें तो यह 20 लाख वर्ष पहले से 12 हजार वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। यह 20 लाख वर्ष पहले से 12 हजार वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को कितने 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मानव विकास की लगभग 99% कहानी जो है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान हुई। उसके बाद मध्यपाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों की मुट्ठी लगी हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। फिर उसके बाद बात करें तो पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। तो पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल की मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार जो थे पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। ठीक है, उसके बाद आग का आविष्कार पुरापाषाण में व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूछ लिया जाए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पुरापाषाण काल में हुआ, और पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आग जो है बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पहले से चली आ रही है।
तो वो पुरापाषाण काल हुई। पहिए वगैरह जो है कृषि ये बाद में की गई है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, नवपाषाण काल, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। और प्राप्ति स्थल जो है क्या था, अतिरम्पक्कम, यानी कि जो कुल्हाड़ी जो प्राप्ति स्थल देखें तो वो कहाँ मिला था, तो अतिरम्पक्कम में मिला था। उसके बाद कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार भी लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। उसके बाद प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोला नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली और सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली और प्राचीन फसल कौन सी थी, तो गेहूं थी, और साथ में गेहूं थी एवं जौ भी थी। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। ठीक है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। लेकिन मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया था, तो चावल का किया था। ठीक है, तो लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध, कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ जो है उसमें एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। उसके बाद भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। जब भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। ठीक है, भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। भारत में जो मानव के अस्थिपंजर हैं वे मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। उसके बाद भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में अगर हम उसका अर्थ देखें तो क्या है, मृतकों का टीला। उसके बाद असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध जौरवी संस्कृति से। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध जौरवी संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में अगर देखें तो शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। उसके बाद वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने की थी। 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने की थी। उसके बाद भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकरकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया भोपाल मंडल ने कब 1990 में। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो जो भीमबेटका है जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। उसके बाद भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है, तो नर्मदा घाटी में मिला। कहां पे मिला है, तो नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया।
भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी वेजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। प्राचीनतम सिक्कों को आज सिक्के कहा जाता है, इसी को साथ में कासरपण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। आदिकंपा अभिलेख, कलिंगराज कार्य, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन नासिक अभिलेख, गौतमी वंश प्रयाग अभिलेख, समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख, बिलकिशन द्वितीय, मधुश्वर अभिलेख, मालवा नरेशवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिया नरेश भोज, बेतीराम, जूनागढ़ अभिलेख, इसकदूर देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्णभूमि, वर्तमान में मेहमान मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राग इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। नाम एवं तिथियां देखें तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। मध्यपाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हंसिया और आरी जैसी औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पुरापाषाण युग या पुरापाषाण काल की मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुंडल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिकम था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोला नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का समझ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर की बने थे। रॉबर्ट ब्रुस्फोर्ड जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइल ने विधि क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाली। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4,000 वर्ष के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मेथकों टीला। असम का श्वेताब्रू गिब्बर भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इलाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जौहरी संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैलचित्रों की खोज जो है आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। ठीक है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाशों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी वेजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।